ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 1840 रुपए का बिल पे करना है, ठीक है? और आप उसमें 3 तरह का नोट यूज़ कर सकते हैं, 50 रुपए का, 20 रुपए का और आप 10 रुपए का नोट यूज़ कर सकते हैं। फिर कहता है कि जो आप 50 नोट ही आपको टोटल यूज़ करना है। कहने का मतलब है कि अगर आप 50 रुपए का या तो आप 50 नोट यूज़ कर सकते हैं, या तो इन दोनों को मिलाकर या फिर इन तीनों को मिलाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर तीनों को मिलाना है तो अगर मान लीजिए आप 10 यूज़ करते हैं, तो 20 से यूज़ कर लीजिए और 20 से यूज़ कर लीजिए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल आपको 50 नोट ही यूज़ करना है। उसमें से कोई भी तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंगल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? 50 नोट से आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? फिर यहाँ पर आपको 3 केस दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट, ये जो केस स्टेटमेंट है, इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके? चलिए एक-एक करके तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि आप जो 25 नोट हैं, आप 50 रुपए का यूज़ करते हैं और जो बचा हुआ नोट है, जो रिमेनिंग क्या कहते हैं बचा हुआ नोट है, 20 का और 10 का कर सकते हैं। तो 25 का नोट 25 नोट जो है, 50 रुपए का यूज़ जब कर लिए, तो आप टोटल कितना पे कर लिए आप? मतलब 1250 रुपए आप पे कर दिए। अब जो बचा हुआ अमाउंट है, वो आपको 25 नोटों के तहत पूरा करना है। अगर मान लेते एक्सट्रीम केस में आप 20 रुपए का नोट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अगर आप 20 रुपए का नोट यूज़ करते हैं, तो आप मुश्किल से मैक्सिमम आप 500 रुपए दे सकते हैं। 10 रुपए का नोट यूज़ करते हैं या फिर 20-10 मिलाते हैं, तो आप खूब से खूब आप 500 रुपए से ज़्यादा नहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि आपको 25 नोट ही यूज़ करने हैं, ठीक है? तो आप 1750 रुपए से ज़्यादा पे नहीं कर पाएँगे इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है? तो अभी भी आपके पास 1840 रुपए से कम ही आप अमाउंट पे कर पाएँगे। इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ये कह रहा है कि आप जो 35 नोट है, वो 20 रुपए 20 रुपए का 35 नोट यूज़ कर लीजिए। तो यानी आप अभी पे कर पाएँगे आप 750 रुपए, और जो बचा हुआ नोट है, यानी बचा हुआ कितना नोट आप यूज़ कर सकते हैं? 50 में से आप 15 नोट यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जोड़कर 50 आना चाहिए। मतलब आप 35 नोट यूज़ कीजिए प्लस 15 नोट यूज़ कर लीजिए बचा हुआ, और जो 35 नोट है, वो आपको 20 रुपए का यूज़ करना है, ठीक है? अब आप बचा हुआ जो 15 नोट है, उसमें आप 50 रुपए का कर सकते हैं या फिर 10 रुपए का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चलो एक्सट्रीम केस पर चलता हूँ। मैं करता हूँ 15 रुपए का, 1 सेकंड, ओके, तो मैं करता हूँ 15 रुपए का एक्सट्रीम में 15 नोट 50 रुपए का यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे कर सकूँ। तो अगर मैं 15 नोट जो बचे हुए हैं 50 रुपए का यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं खूब से खूब मैक्सिमम तो मैं दे सकता हूँ 750 रुपए, मतलब 1500 रुपए मैं पे कर सकता हूँ। अभी मुझे 1840 रुपए टोटल जो पे करना है, उससे ये कम है अमाउंट, ओके? तो कुल मिलाकर ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। अभी मैं पे नहीं कर पाने की हालत में हूँ। ओके, एक करेक्शन है कि 35 इंटू 2 2700 होता है, तो ये हो जाएगा, लेट मी क्लियर द थिंग। ओके, तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 रुपी, ये हो जाएगा 1450, जो कि अगेन मैं भी सही अभी भी सही हूँ, तो ये कम ही अमाउंट है। 1840 रुपए आपको पे करना है, लेकिन अब ये भी आप इस तरीके से 50 नोट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप 35 रुपए 20 में ही 35 नोट आप 20 रुपए में ही खर्च कर देंगे, तो अभी भी आप पे नहीं कर पाएँगे पूरा अमाउंट जो आपको पे करना है, 1840 रुपया, ओके? अब हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि आप जो 20 नोट है, वो 10 रुपए में कर दें खत्म,
और जो बचे हुए नोट है, मतलब आप बचे हुए कितने नोट है 50 में? 30 नोट, मतलब 20 30 50, ठीक है। तो बचे हुए जो नोट हैं वो आप किसी और डिनोमिनेशन वाले नोट में यूज कर सकते हैं। तो जैसे 50 वाले में यूज कर सकते हैं, 20 में। एक्सट्रीम केस लेकर चलूंगा ताकि मैं ज्यादा ज्यादा पे कर सकूँ। मुझे अमाउंट 1840 रुपये पे करना है ना। तो मैं जो 30 नोट है, मैं सारे सारे नोट अगर मैं 50 रुपये में पे करता हूँ, 50 रुपये में भी पे करता हूँ, तो मैं अगर 20 नोट अगर है 10 रुपये में पे करता हूँ, तो 10 रुपये के थ्रू पे करता हूँ, तो मैं 200 रुपये ही पे कर पाऊंगा। और अगर मैं सारे के सारे नोट जो बचे हुए हैं 50 रुपए की डिनोमिनेशन में पे करता हूँ, तो 1500 ही पे कर पाऊंगा। तो टोटल मैं 1700 ही पे कर पाऊंगा, और मुझे पे करना है 1840 रुपया। इसका मतलब है कि अभी भी मेरे को पैसे कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब मैं इस तरह से भी पे नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कोई भी करेक्ट नहीं है। ओके, 1 2 3, दैट्स इट।